जब मैं खड़ी हो गई थी तो दिन में उस चर्च में मेरी भविष्यवाणी एक पास्टर जी ने की थी, जिनका नाम धर्मेंद्र था। उन्होंने इतनी सारी सभा के बीच में मुझे खड़ा करने के लिए बोला, कहा कि आज ये लड़की चलेगी, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। तो शाम की मीटिंग में ऐसे ही हुआ, मैं खड़ी हो गई, एक दो कदम मैंने चला भी, मैं खुशी से पागल हो गई, विश्वास और बढ़ गया। भाई बहन नाचने लगे, कूदने लगे, आसपास के लोग भी, जो लोग बीमार पड़े थे, वो भी, उनका भी विश्वास जाग गया, वो भी खुशी से नारे लगाने लगे और मैं भी खुशी से पागल हो गई। मेरा विश्वास दुगना हो गया, चौगुना हो गया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर मैंने घर पे ये बात बताई लोगों को। हालांकि मैं प्रॉफिट जी से नहीं मिल पाई, वहाँ के वो चर्च में जाने से ही मैं खड़ी हो गई, दुआ और प्रार्थना में, वहाँ का अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाने से ये महिमा हुई मेरे ऊपर। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, वहाँ का बाइबल लिख करके। फिर उसके बाद में मैं घर में दुआ और प्रार्थना बराबर करने लगी। लगभग 3-4 महीने 6 महीने तक पवित्रताई में, फास्टिंग में चलने लगी। फिर एक दिन 3-3:30 बजे रात को मैं प्रार्थना कर रही थी अपनी बहन के साथ में। मेरी बहन, मम्मी और सब लोग मिल के प्रार्थना करते थे हम बैठ के। तो वो ईश्वर के वचन के द्वारा कि जहाँ 1 से 2 से 3 लोग बैठ कर मिल कर के प्रार्थना करते हैं, वहीं ईश्वर होते हैं, यीशु नासरी होते हैं। तो हम उस वचन के द्वारा प्रार्थना करते थे। मेरे घर में हम प्रार्थना करते थे तो पिताजी को पसंद नहीं आता था, पिताजी को गुस्सा आती थी। वो कहते थे, इतने सारे देवी देवता हैं, उनको छोड़ के तुम इनको पूजने चली हो। फिर क्या झगड़े बढ़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी, पिताजी कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते थे। तो शैतान तो ये अपना काम कर ही रहा था कि प्रार्थना रोकी जाए कैसे भी। हालांकि उसने प्रार्थना तो मेरी रोक नहीं पाई।